हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तक कर चुके हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो मान लेते हैं ये एक पेड़ की क्या है, ऊंचाई है, और आंधी आने से ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो किसी भी ऊंचाई से ये क्या हो गया, टूट गया। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो टूटा हुआ भाग है ना, इस तरह से टूटता है, ये टूटा हुआ भाग किससे छू रहा है बेटा, जमीन को। इसका जो शिखर है वो जमीन को छू रहा है, राइट। और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पाक बिंदु से, यानी पेड़ के इस बिंदु से, है ना, जहां पर पेड़ खड़ा है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, से कितना दूरी है, 8 मीटर। यहां से यहां तक ये जो छू रहा है वो कितना है, 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई क्या कीजिए, तो हम लोगों को पेड़ की ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। ये सभी बात, यस सर। तो मानकर चलते हैं कि ये AB जो है वो पेड़ की ऊंचाई है बेटा, और वो P बिंदु से क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो यही X यहाँ पर आ रहा है ना, यस सर। यही X यहाँ पे आ रहा है ना, यस सर। और इसका नाम क्या दे रहा है, C। क्या नाम दे रहा है बेटा, C। क्लियर है। यस। तो यहाँ पर AB जो है वो कुल पेड़ की क्या है, ऊंचाई, ठीक है। इधर आ रहा है क्या, यस सर। आ रहा है ना, ठीक। माना AB बराबर क्या, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है बेटा। यही हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलते हैं किस त्रिभुज में, त्रिभुज PBC, क्योंकि ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। PBC में हम लोगों को संबंध किससे किससे चाहिए, देखो हम लोग को ये PB भी ज्ञात करना है और ये X जो इधर है वो भी ज्ञात करना है, यानी और उस इन दोनों का रिलेशन किससे जोड़ना है, BC से। किससे जोड़ना है बेटा, BC से। तो सभी को याद है, बोलो, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि, गोल, सोना, चांदी, तो राइट बेटा। तो हम लोगों को पहला रिलेशन क्या चाहिए, लंब और आधार से। किससे चाहिए, लंब और आधार से। तो लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन दे रहा है, कौन बेटा, तो हम लोग क्या लेकर चलेंगे, कैन कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी PB बटा क्या, BC, राइट मेरे बच्चों। यस सर। और सभी को पता है कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, यस और नो, यस सर। उसके बाद क्या आ जाएगा, PB जो हमें ज्ञात करना है, और BC कितना है बेटा, 8 मीटर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा, यस सर। ये भागा में इधर आकर इसके साथ क्या में, गुना में, तो उधर सिर्फ क्या बचेगा, PB बराबर 8 एकम बटा क्या, मीटर। ये PB का हाइट आ गया। अब हमें क्या चाहिए बेटा, PC। क्या चाहिए, BC। यस और नो, यस तो सर। ये PC ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम हाइपोटेनस का रिलेशन किसके साथ लेंगे, बेस के साथ। हाइपोटेनस का रिलेशन बेस के साथ। तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन दे रहा है, कॉस थीटा या फिर सेक थीटा, दोनों में से कोई आप ले सकते हो, यस और नो, यस सर। अब सेक या कॉस कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर क्या लोगे बेटा, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कौन है, BC। BC, और हाइपोटेनस कौन है बेटा, BC।
क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलिए, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा? वेरी गुड, √3/, BC का वैल्यू कितना है? 8 मीटर, और PC का वैल्यू x। क्लियर है? Yes, sir. तो ये क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे बेटा? तो क्या आ जाएगा √3x बराबर 8 दूनी 16 मीटर। अब ये √3 इधर गुना में इधर आकर तो x बराबर क्या आ गया बेटा? 16/√3 मीटर। यस और नो? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. वेरी गुड। अब x का भी मान पता चल गया और ये PB का भी मान पता चल गया, चला गया ना? Yes, sir. तो अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो टोटल क्या मिल जाएगा? पेड़ की लंबाई. पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा मेरे बच्चों? AP प्लस या x प्लस PB, x प्लस PB। x का वैल्यू कितना था? 16/√3 मीटर, प्लस PB का वैल्यू कितना था? 8/√3 मीटर। और जब हर समान हो तो अंश को हम डायरेक्टली क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 16 और 8 कितना हो जाएगा बेटा? बोलिए बेटा, क्या मीटर? अब ये हर क्या है? अपरिमेय के रूप में है ना? Yes, ये sir. टोटल अपरिमेय संख्या है, तो इसके हर का परिमेयीकरण करेंगे, है ना, ताकि हर को कम से कम हम लोग परिमेय के रूप में लिख सके। तो √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, तो क्या आ जाएगा? 24√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का मल्टीप्लाई रूट के अंदर, 3 3 9, √9 का वैल्यू 3, 3 को काटिए, 3 8 क्या आ गया? 8√3 मीटर। इज दैट योर? क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? नोट कीजिए इसको। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, यानी ठेकेदार महिला है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर कितना हो बेटा? ये 1.5 मीटर के हाइट पर है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना फिगर। ये फिसलन पट्टी है बेटा, है ना? और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 1.5। ये 5 वर्ष के अधिक उम्र के बच्चों के लिए है और भूमि के साथ ये कितने डिग्री पर झुका हुआ है? 30 डिग्री पर। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई, कितना मीटर ऊंचाई? 3 मीटर ऊंचाई का फिसलन पट्टी क्या किया गया? लगाया गया, राइट। और इसकी जो भूमि के साथ जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। ठीक है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर, और ये हम लोगों को क्या करना है? ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की लंबाई। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3, माना x बराबर क्या? फिसलन नाना संयुक्त है क्या?
दो ना है क्या? फिसलन पट्टी की क्या लंबाई। राइट बेटा? यस सर। चलते हैं, तो बारी बारी से चलते हैं हम लोग। इसका नाम देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। राइट, चलते हैं त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। एक त्रिभुज एक हम निकाल रहे हैं और एक आप ज्ञात कीजिए। क्लियर है? यस सर। चलिए, त्रिभुज ए बी सी में हमें किसका किसका रिलेशन चाहिए? ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। किसका रिलेशन चाहिए? चंद्रशेखर बताओ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन देगा? साइन। तो साइन कितना डिग्री लेगा? जो खड़ा है वही जवाब देगा। पी कितना है? बोलो फटाफट। पी 3 मीटर है। पी किसको तुम बोला? किस त्रिभुज में चल रहे हैं हम लोग? तो पी क्या है तुम्हारा? परपेंडिकुलर ए बी क्या है? और हाइपोटेनस क्या है? AC। राइट बेटा? अब वैल्यू पुट करोगे, राइट ना? तो साइन 30 का वैल्यू क्या होगा? और AB का वैल्यू और AC का वैल्यू तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x1 जा डेढ़ दूनी मीटर इज दैट हियर। क्या लिखोगे? अतः नीचे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो कितना है? 3 मीटर। क्लियर है? सेम प्रोसेस आपको किस ट्रायंगल में करना है? पी क्यू और क्या फाइंड आउट करना है? पी आर। उम्मीद करें कि आपसे होगा। यस सर। डू इट फास्ट। 9.1 का हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना? एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर क्या है? खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, फिर ध्यान से सुनो, 1.5 मीटर जो एक लंबा लड़का है उसकी लंबाई कितनी है बच्चे की? 1.5 मीटर। ये जो लड़का है वह 30 मीटर ऊंचे भवन से, ये भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है बेटा? 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे क्या है? खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब ये बच्चा कहाँ जा रहा है? ऊंचे भवन की ओर। तो यहां से ये डिस्टेंस आगे बढ़ गया, जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो पहले ये कितना था? 30। ये कितना था? 30 डिग्री, है ना? और जब ये आगे की ओर गया तो ये 30 से बढ़कर कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है मेरे बच्चों? तो बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक, भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया? तो यही डिस्टेंस है ना जो चलकर गया। राइट मेरे बच्चों? बच्चों ये 1.5 मीटर है तो यहां भी कितना होगा? 1.5 होगा, क्योंकि ये आयत की जैसी आकृति है और आयत के आमने सामने का भुजा क्या होता है? क्लियर है बेटा? ये x मीटर मानकर चलो कि चलकर गया, तो यहां भी ये कितना होगा? x मीटर। अब ये पूरा भवन जो था वो 30 मीटर ऊंचा था, तो 1.5 इसमें से माइनस कर दिए, तो अब इसकी ऊंचाई कितनी रह गई? 28.5 मीटर। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? अब हम लोग चलते हैं, ये है ए बी सी और ये क्या? डी। आप लोग लिख लेंगे खुद से कि एसी जो है, एपी जो है वो भवन की क्या है? ऊंचाई है ना? और डीआर जो है वो लड़के की ऊंचाई है।
ठीक है। और RQ जो है, RQ और DC वो लड़के के द्वारा तय की गई क्या है, पवन की ओर दूरी, जो हम क्या मानकर चले हैं, x। तो हम लोग डायरेक्ट इसके हल की ओर चले। तो हम लोग सबसे पहले किस त्रिभुज में हल करेंगे, त्रिभुज ABC, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में अब हम लोगों को क्या रिलेशन चाहिए, हम लोगों को रिलेशन चाहिए लंब और किसका, आधार, क्योंकि आधार हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। तो लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है, tan। वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे हम लोग, tan कितना डिग्री बेटा, 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब कौन है, AB, और आधार कौन है, BC। ठीक से ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, अब जिससे पूछा जाए वही जवाब देंगे। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 28.5। सभी लोग सभी ज्ञानेंद्रियों को खोल कर रखेंगे, ध्यान से देखेंगे, कभी भी किसी से भी हम पूछताछ कर सकते हैं। और क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा, BC। ये BC इधर भाग में, इधर आकर गुना में, तो क्या लिखेंगे, √3 BC इज इक्वल टू 28.5। अब ये √3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर भाग में, तो बताओ अभिषेक क्या लिखेंगे फिर हम लोग, BC इक्वल टू, हो गया ये, बताओ चंद्रशेखर क्या गलती हुआ इसमें, ये √3 इधर जो मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा। क्लियर है, क्लियर है। नियमित स्कूल आने का ये नतीजा, ठीक है। BC का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग चलेंगे कौन से त्रिभुज में बेटा, ABD, है ना। किस त्रिभुज में मूव करेंगे, आशीष समझ रहे हो, कल की सेवा याद है ना। त्रिभुज में क्या बताया है बेटा, देखो तो क्या रिलेशन चाहिए फिर से लंब और आधार का, तो कौन सा रेशियो लेकर चले, कितना डिग्री, तो क्या लिखेंगे आशीष के बगल में, ताबीज। कौन बता सकते हैं, कितने लोग बता सकते हैं, बताओ मुफ्त दे। AB BD, बहुत सुंदर, AB बटा BD, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बैठो। तो tan 30 का वैल्यू क्या है, 1/3 इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है, 28.5। और BD के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं मधु, गर्ल्स में कितनी लोग बोल सकती हैं, बोलो सलोनी। BD के लिए क्या लिख सकते हैं, वही पूछ रहे हैं, बोलो बेटा, BC plus X। BC plus X, बहुत सुंदर मंत्र, वेरी गुड बेटा। क्लियर है बच्चों, यस सर। अब हम लोग BC का वैल्यू कुछ निकाले है ना, यस सर। उसको हम लोग BC की जगह पे पुट करेंगे, यस सर। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 1/√3 इक्वल टू, है ना, 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये स्टेप लिखने से अच्छा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो BC प्लस x को 1 से गुणा करेंगे, BC प्लस x हो जाएगा, और √3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28.5 इंटू क्या आ जाएगा, मीटर में आएगा। अब BC का वैल्यू क्या था बेटा, 28.5 मीटर बाय क्या, प्लस क्या, बराबर 28.5 √3 मीटर। क्लियर है,
ये प्लस में उधर जाकर अनुपम बताओ क्या लिखा? x बराबर x बराबर 28.5 28.5 √3 मीटर हाँ माइनस माइनस 28.5 मीटर 28.5 मीटर बाय √3। परफेक्ट बेटा, वेरी गुड। अब इसके नीचे क्या है बेटा? तो क्या करेंगे अब तुम? उसको भिन्न का जोड़ करेंगे। इनका जोड़ है यहाँ पे। घटाओ सॉरी घटाओ। तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? लघुता लेंगे एलसीएम एलसीएम लोगे। क्या लोगे एलसीएम बेटा? √3 √3। बैठ जाओ, वेरी गुड। √3 रविंद्र बताओ बेटा क्या करेंगे इसके आगे? इस √3 को 1 से डिवाइड करेंगे पहले, इधर से शुरुआत करते हैं ना। Yes, yes. अब इनका जोड़ घटाव भी बनाना पड़ेगा। तो 1 से √3 को डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा? सिर्फ रविंद्र बोलेगा। क्या मिलेगा बेटा? √3 और अब उसको क्या करेंगे? जो भागफल है उसको क्या करेंगे? किससे भाग देंगे? कितना बार तो लॉकडाउन का यही कमाल √3 से गुना करके सर किसका कमाल है ये? लॉकडाउन का। पूरा क्या लग गया है उसमें? जंग लग गया है। क्या करना है? भिन्न का जोड़ घटाव भी भूल जा रहे हैं। बताओ आदिल क्या करेंगे? √3 से इंटू कर वेरी गुड। √3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? 28.5 √3 इंटू √3 क्या आएगा? 3 आएगा। तो अब हम लोग डायरेक्ट 3 इंटू क्या लिखे? 28.55 मीटर। अब क्या का साइन दे? वेरी गुड आदिल, बैठ जाओ। अब बताओ रविंदर क्या करें? इसको फिर से गुना करेंगे सर फिर से गुना करेंगे। 28.5 मीटर √3 बताओ हिमांशु क्या करेंगे? किसको किससे भाग देंगे? 28.5 मीटर। कितने लोग बता सकते हैं? बोलो प्रीतम क्या करेंगे? √3 को 28.5 से गुना बताओ। √3 को √3 से भाग √3 को √3 से भाग देंगे, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 1 को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 28.5 मीटर। वेरी गुड मैन। बाकी लोग बैठिए और देख लीजिए कि आपको भिन्न का जोड़ घटाव तक नहीं आ रहा है। यानी लॉकडाउन में ये 30 दिनों में आपने अपने आप को कहां से कहां ढकेल दिया। राइट? समझ रहे हैं या नहीं? यस सर। उसी को कहते हैं जंग लग जाना। अब आपको ना उसको रगड़ना है, उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो x बराबर क्या आ जाएगा? अब देखो यहां से एक साधारण विद्यार्थी क्या करेगा कि 3 को 28.5 से गुना करेगा और फिर उसको उससे क्या करेगा? माइनस करेगा। लेकिन एक थोड़ा मैथमेटिक्स में जो अच्छे से सोच सकता है वो क्या कर सकता है? कोई और बता सकते हैं कि सर हम वो नहीं करेंगे, हम ये स्टेप करेंगे, हम गुना नहीं करेंगे लेकिन हम ये काम करेंगे। कोशिश नहीं और प्रिया बता सकती है। बैठिए। सर पहले उसका हाथ का परिमाण करेंगे तो 28.5 मीटर को 28.5 मीटर से माइनस कैसे माइनस हो जाएगा? कैसे? काट देना। हाँ ये कॉमन निकाल सकते हो। वेरी गुड। और कोई कुछ? हाँ पॉइंट को हटा देंगे यहाँ से। कैसे पॉइंट को हटाएंगे? तब तो और कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे। किधर 10 लिख दोगे? ये नीचे कैसे नीचे जाएगा? इसी के नीचे आएगा ना। मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स की तरह सोचो और उसी की तरह उसको कैलकुलेट करना सीखो। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे। आप लोगों को पता है कि अगर 3x होता और उसमें से x माइनस करते तो क्या लिखते? क्या लिखते? यस और नो? तो समझकर चलो कि 28.5x है। क्या है? तो 3x है, में से क्या घट रहा है? x। तो कितना x बचेगा?
क्या बचेगा 2x, यानी 2 into 28.5। यस और नो? यस और नो? इससे समय की बचत होगी, परफेक्ट तरीके से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे, है ना? नहीं तो बहुत सारे बच्चे यहां तक आकर अटक जाते हैं कि करें क्या। ठीक है, कोई थोड़ा अच्छा बच्चा होता है तो फिर गुना करता है बेचारा, फिर वो घटाएगा, फिर परिमेय करेगा, तब फिर आंसर निकालेगा, उसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो 3 ठो मेरे पास 28.5 था, उसमें से एक 28.5 को हम निकाल दिए, तो कुल कितने 28.5 मेरे पास बचा? 2। कितना बचा? 2 गुना 28.5 बटा क्या? √3। अब 28 दूनी 56 और ये कितना हो जाएगा? 57 बटा क्या? को अब इसके परिमेयकरण करो, √3 बाई क्या? क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? 57√3 और नीचे क्या आ जाएगा? √3 into √3 √9। √9 का वैल्यू 3 से अब कट करो इसको, क्या आ जाएगा? 19। तो 19√3 लिख करके ऐसे ही लोग आंसर मार देते, है ना? ऐसे ही आंसर मार के छोड़ देते, हो गया काम खत्म, इतना ही निकालना था। जी नहीं, ये जब भी कोई लंबाई निकालोगे तो वो किसी ना किसी मात्रक में होगा, या तो सेंटीमीटर में, या तो मीटर में, या फिर किलोमीटर में, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है ना। तो ये 90√3 मीटर क्या मिला? ये लड़का जितनी दूरी भवन की ओर गया, तो यहाँ लिखना है, अतः लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई कुल दूरी कितना है? 19√3 मीटर। इज दैट योर? ये हुआ फाइनल आंसर। सभी लोग समझे?